चकरकची चो चकलो। अति उत्तम। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। सो इस जेल को बच्चे आप जरूर बोला करें डेली आप अपने घर में, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और आगे मैं आज का पीटीएम लेके जा रहा हूं, तो उन चीजों की आपने अपने उस्ताद के साथ, अपने टीचर्स के साथ बात करनी है। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो उसको आपने, जैसे अब पीटीएम चल रहा है तो यहां पर आपने बताना है कि हमें यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। और पेरेंट्स से भी मैं ये बात रखना चाहता हूं कि आपके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अब आप बात कर सकते हो कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस पर काम करेंगे और उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में पूरा जो है अपना बेस्ट देंगे। तो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारा वो है विजडम हाउस से, नाम है आस्था। तो आस्था के लिए बहुत सारी तालियां। ईमान धर्म। नशे से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि युवा अपने आप को तनाव से दूर रखें और शरीर की ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। खेल शिक्षा इसका बेहतर ऑप्शन है। माता पिता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर घर का माहौल बच्चा प्रमुख आधार होता है। देश का भविष्य कैसा होगा यह देश के युवाओं पर ही निर्भर होता है। युवा अगर चाहे तो कड़ी मेहनत और लगन से खुद के साथ साथ देश को भी बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। परंतु अगर यही युवा नशे की लत का शिकार बन जाए तो अपने साथ साथ घर परिवार के विनाश का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में देश का विकास भला किस प्रकार संभव हो सकता है। नशाखोरी नशे की लत कारण है जिसके कारण मानसिक तनाव लेकर नशे में पड़ना आजकल आम बात हो गई है। नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल्य जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज में बोझ बन जाता है। नशा स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों लिहाजों में ठीक नहीं है। समाज में ऐसा व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता और उसकी सामाजिक क्रियाशीलता शून्य हो जाती है। नशे के सेवन से जन और धन दोनों की ही हानि होती है। आजकल शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करना आम बात हो गई है। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, चोरी, आत्महत्या आदि अनेक अपराधों के पीछे नशा एक बहुत बड़ी वजह है। नशा जो करता है इंसान बन जाता है वो। पूजा ठाकुर के लिए बहुत सारी तालियां जो पीस हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को मेरी तरफ से नमस्ते। आज का मेरा विषय है जन भागीदारी के महत्व। जन भागीदारी का अर्थ है सरकार के किसी भी प्रकार के कार्य में आप जनता की भागीदारी का होना। किसी भी लोकतांत्रिक तथा विकासशील देश में जन भागीदारी का महत्व इतना आपकी निगरानी JNK जूटी का एक अहम कदम है। ये प्रोग्राम जूटी ऑफ JNK ने 22 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। ये एक अहम पोर्टल है जिसकी साइट jk.gov.in है। इस साइट को JNK लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है। डैडी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं कोई एक एक्टिविटी करवा दूं, ठीक है। तो आप अपने मम्मी डैडी के सामने की तरफ, इनकी तरफ जो है मुड़ जाएं थोड़ा, मम्मी डैडी की तरफ ऐसे मुड़ जाए सभी बच्चे। हैंड करने वैसे ही जैसे मैं आपसे पहले भी ये एक्टिविटी कर चुका हूं, ठीक है। बोलिए शुक्रिया, हाथ आगे थोड़ा, ठीक है। शुक्रिया मम्मी, शुक्रिया डैडी, आप हमारे स्कूल में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आपका स्कूल आना बहुत जरूरी है। हमारा सुपरविजन करना बहुत जरूरी है। आगे भी आते रहिए। शुक्रिया मम्मी, शुक्रिया पापा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप फेस कर। Respected principal sir, staff members and my dear students, good afternoon to all. यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए हैं उनका सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है इसमें जितने हम लोगों को चाहिए थे कि पेरेंट्स आने चाहिए उतने हमें नहीं मिल पा रहे हैं।
तो बहुत सारे पेरेंट्स कम है। आप सबको अपने साथ घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको बोलना है कि आज स्कूल जाना। महीने में जो एक हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी होती है उससे ये हमें फ़ायदा होगा कि कुछ बच्चे की जो कमियां होगी हमारी तरफ से आपको पता चलेंगी और कुछ कमियां जो आपकी तरफ से हमें पता चलेंगी। इससे क्या है कि हम कुछ थोड़ा तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा चेंजेस उस बच्चे में ला सकते हैं, उस बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे से आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर आए। तो जैसे कि हमारा वेलबींग हाउस से हमारा जो टॉपिक था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहाँ पर हमारी एक बच्ची ने बहुत अच्छा बोला। तो कहते हैं कि हर एक के मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियाँ, हर एक के मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियाँ। घर खुदा को जो पसंद आए उनके घर में होती हैं बेटियाँ। तो आज हम देखें, अगर आज हम देखें तो बेटियां हर मुकाम में सफलता प्राप्त कर रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखें, राजनीति में देखें, खेलों में देखें या फिर अंतरिक्ष में देखें, लड़कियां हर एक जगह पर आगे हैं। आज चाहे हम रिजल्ट की बात करते हैं, जब भी कभी 12th और 10th का रिजल्ट निकलता है तो हम देखते हैं लड़कियां टॉप पर रही हैं। इस बार भी लड़कियां टॉप पर रही हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि अगर हमारे जैसे भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती नहीं होंगी, ये आंधियां अब मेहरबान नहीं होंगी। दिए की लौ को बढ़ाना होगा, दिए की लौ को बढ़ाना होगा। इससे पहले कि सारी कश्तियां डूब जाए, बेटी को बचाना होगा, बेटी को बचाना होगा। धन्यवाद। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मास्टर टू प्लीज कम ऑन स्टेज and share with us few words on the topic which was assigned by worthy principal sir. So बहुत सारी तालियां सर के लिए। टॉपिक का नाम है अपनी जमीन अपनी निगरानी। डॉक्टर प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स, आए हुए मेहमान और प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक जो है मुझे दिया गया अपनी ज़मीन अपनी निगरानी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक नया पोर्टल बनाया गया है। हर चीज़ के लिए सरकार एक नई तरतीब, नई टेक्निक, जिसको हम कह सकते हैं कि हर इंसान तक जिसकी अप्रोच हो। मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। हमें छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक मामूली सा हमें अपनी ज़मीन की नकल ही चाहिए हो, एक गिरदौरी की नकल चाहिए हो, या हमें अपनी ज़मीन का इंतकाल करवाना हो, या ज़मीन किसी से खरीदनी हो, उसके लिए हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलग अलग अफसरों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सरकार ने एक नया पोर्टल खोला है। पोर्टल एक नई वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप लोग अपने घर में बैठे ही, बिस्तर में बैठे हैं, चाहे आप खाने के टेबल के ऊपर बैठे हैं, चाहे आप अपनी दुकान में बैठे हैं, या कहीं आप दूसरे काम पे हैं, अगर आपको उन नकल की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो नकल अपने मोबाइल के ऊपर उस वेबसाइट के ऊपर जाके हैं। अगर नहीं है तो आप वो भी उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं, जो हमारी यूटी में JNK में भी लागू की गई है, कुछ समय पश्चात जो है वो हर किसान को इसकी पासबुक भी, ई पासबुक जिसको हम कहते हैं, वो भी मिलेगी। जैसे बैंक की पासबुक मिलती है वैसे जमीन की ई पासबुक भी। एंड स्पीक ऑन टॉपिक जन भागीदारी फ्रॉम पीस हाउस। कि चलाने आस्ते लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, इसी चलाने आस्ते जेड़ा कि साड़ा देश है एक डेमोक्रेटिक देश है, तो इसी चलाने आस्ते लोगों की भागीदारी जेड़ी है वो बड़ी जरूरी है।
और ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ VOTING ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ मतलब नहीं ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ में बड़ी सारी ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ अगर तुस ਜਿਹੜਾ PTM है इसी भी लाओ तो ये भी एक जन भागीदारी का हिस्सा है और एक एग्जाम्पल है साढ़े कोल कि अगर PTM की सक्सेसफुल बनाना है प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज सच में ही सर ने जैसे बोला हम बड़े खुश हैं पेरेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप बच्चों से मुझे ये शिकायत है कि आप लोग घर पे अपने PTM के बारे में बताते ही नहीं हो, है ये सही बात? कितने बच्चों ने अपने घर में तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो नशा मुक्त के बारे में है, नशा मुक्त भारत अभियान, इसके बारे में सर ने मुझे अभी जस्ट बताया। तो इसके बारे में हम स्कूल में पिछले 1-2 महीने से बात कर रहे हैं नशा मुक्त के बारे में, लेकिन आज PTM में इस चीज को लिया है। तो मैं पेरेंट्स से ये चीज कहना चाहती हूँ कि नशा मुक्त भारत अभियान में क्या है कि नशा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके घर में माहौल ही ऐसा बनाओ कि नशे वाला माहौल ही नहीं होना चाहिए। घर में अगर कोई चीज है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा रोकें, क्योंकि आप जो करोगे आपके बच्चे भी वही चीज फॉलो अप करेंगे। तो अगर किसी में थोड़ी बहुत एडिक्शन है तो वो छोड़ दें और अपने बच्चों को भी इस चीज में आगे ना आने दें, इनको टोक के। अगर कोई ऐसा बच्चा कुछ करता है ऐसा जो इस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस चीज को हमें इन्फॉर्म करिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यही चीज बोलना चाहूंगी। थैंक यू। मुझे बोलने ऐसे सिर्फ ऐसा बोलना के नहीं, ऐसे मतलब अपनी जन भागीदारी का एक हिस्सा बनना से और इतना ऐसे सुनाना कि मेरा बच्चा इस क्लास से पढ़ता लेवल तक गए हैं। जैसे नारायण शर्मा है, हाथ खड़ा करिए। सुनीता देवी है, हाथ खड़ा करिए आप भी। तो पेरेंट्स आप इनको देख सकते हैं, ये बच्चे हर एक्टिविटी में, स्कूल की कोई भी एक्टिविटी होती है। क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी। मैं चाहती हूँ कि बच्चे को अनुशासन में रहना चाहिए और अपने पेरेंट्स की बात भी माननी चाहिए और टीचर्स की भी माननी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने काम में मुकाम रखना चाहिए और पेरेंट्स की बात भी माननी चाहिए और टीचर की। थैंक यू सर। अगर गोल्डन रूल ऑफ लाइफ, greet your parents when you see golden rule of life. Listen your teacher carefully golden rule of life. बच्चे बड़े खेल रहे हैं हम दे एक कोई पिछला बाकी ठीक है प्रोग्राम जय हिंद। बहुत सारी तालियां सर। यहाँ पे लाइब्रेरी रहे हैं स्कूल में। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों व आए हुए अतिथिगण, नमस्कार, जय हिंद। आपसे ये कार्यक्रम जो था बहुत ही अच्छा रहा। PTM प्रिंसिपल सर ने बड़ी विशेष ढंग से जहाँ आयोजित किया गया था, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मुझे जी एक और बात जी बहुत ही जहाँ पसंद आई, जो टेस्ट सिस्टम जो थे जो शुरू हुआ, इससे बच्चे और ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं।
स्टूडेंट और बच्चों, पेरेंट्स मीटिंग पहले भी कभी आपको किसी ने इधर बुलाया? हम भी जहाँ पढ़े हुए हैं, हमारे माँ बाप को किसी ने आज दिन तक इधर वो बुलाते ही भी नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये जो स्कीम चली हुई है कि पेटीएम मीटिंग में हर एक बच्चे का पेरेंट्स जहाँ आए, जहाँ आने का ये मकसद नहीं है कि बच्चे को खाली देखना है और चले जाना है घर, लेकिन बच्चे की कंप्लेन और टीचर की जो हार्डशिप होती है, जो मेहनत होती है, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को टीचर भी बताते हैं हमने ये किया, लेकिन पेरेंट्स का फर्ज है कि उनको भी पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल में कैसी एक्टिविटी में चौथली अगर ऐसा किया जाए तो बहुत ज़्यादा कमी जो बच्चों में है वो पूरी हो सकती है। तो बाकी मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ओके सुखदेव, इसका सोल्यूशन सर ने ढूंढ लिया है तो वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ जी, आप रखिए अपना बात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और समस्त राजकीय उच्चतर विद्यालय चौकी जंदरोड़ के प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों और गांववासियों को मैं नमस्कार करता हूं। बात का सर जवाब दे देंगे। और कोई बच्चा फ्रॉम द गर्ल साइड? एज ए कन्वीनर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इट इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात की कि आज बहुत अच्छे तरीके से और वेल डिसिप्लिन तरीके से इस पेरेंट टीचर को मीट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया। तब भी 40-50 पेरेंट्स आए थे और आज का जो टॉपिक है ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, वो 4 टॉपिक लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से हमें 4 टॉपिक मिले थे, जो मुझे लगता है बड़े बखूबी तरीके से यहाँ पर टीचरों ने, बच्चों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नारायण शर्मा, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। आज मैं प्रिंसिपल सर से 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल सर ने हमारी रिसर्च बंद की है, तो प्रिंसिपल सर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में प्लीज एक कैंटीन ओपन कर दी जाए। और सर दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हम 3 साल से कोई पिकनिक पे नहीं गए, तो हमारे एक शॉर्टली पिकनिक का एक अरेंजमेंट होना चाहिए। स्टेज एंड शेयर योर वर्ड्स विद अस। बहुत सारी तालियां सर के लिए। तो हमारे बीच में आए हुए आदरणीय पेरेंट्स, गार्डियंस, डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टाफ मेंबर्स, तो आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है ना? खुशी का दिन। क्यों खुशी का दिन है? जन भागीदारी तो थी, मगर साथ साथ में जो हमें भागीदारी चाहिए थी, किसकी चाहिए थी हमारे बीच में? हमारी स्टाफ की, स्टूडेंट्स की। तो हम इंटरेक्ट होते रहते थे डेली, मगर बार बार गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक महीने का 26 तारीख को हमारे साथ आपके पेरेंट्स, गार्डियंस वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए, ताकि हम भी आपके बारे में उनके साथ शेयर कर सके और उनका व्यू पॉइंट, जो फीडबैक है वो हम ले सके। तो उस मकसद के लिए, उस पर्पज के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। तो आज मैं खुशी इस तरफ से हूं, उतना ज्यादा नहीं चाहते थे। बच्चों ने भी कितनी तरह से, यही एक हमारा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो देखो इस लोकतंत्र की क्या है कि हर बच्चे ने हमारे बिना शर्त के, वैसे एक टीचर का थोड़ा संकोच करते हैं, डर रहते हैं, मगर जो उनकी ग्रीवेंसी थी, परेशानी थी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने शेयर की। वैसे भी हमारे नोटिस में वो लाते रहते हैं। फ्रैंकली मैंने बोला है, कोई प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई की तरफ से आती है, तो कोई दूसरे मसले हैं, तो फ्रैंकली आइए। हम इसी पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने हमें भेजा, आप लोगों की ही सेवा के लिए। तो मैं भी एक गांव से पढ़ा हुआ हूं, ऐसे नहीं मैं भी कोई हाई फाई स्कूल से पढ़ के आया हूं, बिल्कुल आपकी तरह। आपको डेस्क भी मिलते होंगे, हम पेड़ों के नीचे से पढ़ के आए हुए हैं। जब फर्स्ट में मैंने एंटर किया था, एक छोटा सा पेड़ था, वहां से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी। तो ऐसे ऐसे है कि पीछे नहीं हटना है। जिस मकसद के लिए आपके पेरेंट्स मदद कर रहे हैं, आपको स्कूल में पहुंचा रहे हैं, मगर ईमानदारी से आइए।
तो आपके पेरेंट्स के थ्रू मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में जो बाकी स्कीमों के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। हमारे टीचर साहिबान ने, हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से इलैबोरेट किया कि जो हमें एक थीम मिला था, स्पेशली 2 थीम जन भागीदारी का दिया था और दूसरा मेरी जमीन मेरी निगरानी, या आपकी जमीन आपकी निगरानी। उसके बारे में हमारे श्वास सर ने, दूसरे टीचर्स ने, हमारे स्पीकर ने अच्छी तरह से दिया। वो रिलेट करता था हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। वो यही हमारा एक स्कूल माध्यम है, प्लेटफॉर्म, ये चीजें भी अवेयर होना चाहिए। हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हर डिपार्टमेंट का, हर उनकी स्कीम्स का, चाहे वो मेडिकल की, हेल्थ की है, चाहे रेवेन्यू की है, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट की है, उनके कामकाज का भी हम जब एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो इन चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यही हमारे बच्चे एक माध्यम है, जो पढ़े लिखे हैं वो अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, अपने मोहल्ले में, समाज में अपने रिश्तेदारों को अवेयर करेंगे कि क्या क्या फायदा हम ले सकते हैं। आजकल का जो हमारा डिजिटल का जमाना है, तो हमारी, हम कहते थे ना पहले, हम छोटे छोटे होते थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है ना मुट्ठी में। किसके जरिए कौन सा माध्यम है जो आज हम पूरी वर्ल्ड की निगरानी, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, आकाश पाताल की पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं? किसके कारण? मोबाइल के कारण। किसके? इंटरनेट, है ना। एजुकेशन तो है ही है, मगर जब इंटरनेट का माध्यम आया, मगर उसका यूज हमारे के साथ क्या होना चाहिए? सही यूज करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के रिलेटेड ही जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, गलत सोशल साइट्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। इस प्रैक्टिस को हमने स्कूल में भी डिस्करेज किया था, शायद आप पेरेंट्स भी हमें थोड़ा कोऑपरेट करें।